औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पहले जो वीडियो के अंदर आपको इंटरफेस के बारे में बता दिया था। इंटरफेस, अगर कोई स्टूडेंट नया है तो आप पहले इंटरफेस को देखें। इसके बाद हम जो फेस हमारे आज हम आपको जो पढ़ाएंगे वो हमारे पास है डिविज़नल फेस। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या है, डिविज़नल फेस है। डिविज़नल फेस का जो दूसरा नाम है बेटा वो हमारे पास है माइटोटिक फेस। इसका जो दूसरा नाम है हमारे पास है माइटोटिक फेस भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है बेटा, इस सिंपल मतलब ये है कि अब हमारे माइटोसिस स्टार्ट हो रहे हैं कि माइटोटिक फेस को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हमारे पास है कैरियोकाइनेसिस। ठीक है बेटा, दूसरा हमारे पास है साइटोकाइनेसिस। दो हिस्सों में डिवाइड किए हैं डिविजनल फेस यानी माइटोटिक फेस। यानी अगर कैरियो कहते हैं न्यूक्लियस को, साइटो कहते हैं साइटोप्लाज्म को, काइनेसिस कहते हैं डिवीज़न को। अगर न्यूक्लियस की डिवीज़न हो तो हम उसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, अगर साइटोकाइनेसिस है तो साइटोप्लाज्म। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि कैरियोकाइनेसिस। अब सिंपल हम ये लिख सकते हैं डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस की डिवीज़न को हम क्या कहते हैं बेटा, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अब यही कैरियोकाइनेसिस सिंपल माइटोसिस ये 4 स्टेप में होता है। कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस 4 स्टेप। मीन कैरियोकाइनेसिस मीन न्यूक्लियस की डिवीज़न सिंपल हमारे माइटोसिस स्टार्ट है। अब देखो, इसको याद करने के लिए 4 स्टेप को याद करने के लिए यानी अब हमारे स्टार्ट हो रहे हैं माइटोसिस। ठीक है बेटा, माइटोसिस इसके 4 स्टेप होते हैं। पहला फेस को कहते हैं हम प्रोफेस। दूसरी जो फेस होते हैं उसे हम कहते हैं कि मीटाफेस। जो तीसरी फेस होती है उसे कहते हैं एनाफेस। चौथी जो फेस है वो हमारे पास है टीलोफेस। ठीक है, 4 फेस पर कंप्लीट होगा माइटोसिस सिंपल कैरियोकाइनेसिस। इसको याद करने के लिए ना हमारे पास एक फार्मूला है। ये फार्मूला ये है पुराना मेट। ठीक है बेटा, पुराना मेट के पी से हमारे पास पुराने से क्या होगा प्रोफेस, एम से हमारे पास क्या होगा मेटाफेस, ए से हमारे पास क्या होगा एनाफेस, टी से हमारे पास टीलोफेस। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैं आज आपको माइटोसिस के बारे में कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, जो याद रखें। वो हमारे पास है माइटोसिस में हम स्टार्ट करेंगे। दरअसल मैं आपको ये एक चीज़ बताऊंगा, इस माइटोसिस को मैं 2 वीडियो में बताऊंगा, ये बहुत ही लेंथी है। इसके जो 4 फेस के अंदर है तो 4 फेस है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स हैं, करीब 30 से 35 मिनट हो जाएंगे, तो फिर मैं 15 से 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो मैं आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे माइटोसिस को। 2 वीडियो बनाऊँगा मैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं आपको माइटोसिस के बारे में कुछ पॉइंट्स बताऊँगा। माइटोसिस दरअसल सेल डिवीज़न की एक टाइप है, जिसके अंदर जो एक सेल होते हैं ना बेटा, एक सेल होते हैं वो 2 सेल के अंदर डिवाइड होते हैं। माइटोसिस के अंदर पहले पॉइंट्स क्या हुआ, एक सेल डिवाइड होके 2 सेल बनाएंगे। एक सेल डिवाइड होकर क्या बनाएंगे, 2 सेल बनाएंगे। इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ना कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब है अगर ह्यूमन बीइंग्स का सेल है फॉर एग्जाम्पल 46 है, तो जो न्यू सेल बनेंगे ना उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम होगा। ठीक है बेटा, इसीलिए माइटोसिस का जो दूसरा नाम है वो है
इक्वेशनल डिवीज़न, इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीज़न। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, ठीक है बेटा, ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको बता दिया, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। माइटोसिस का दूसरा नाम क्या है, तो ये पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, ठीक है बेटा। अब उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, एक और पॉइंट्स में आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगा। ये हमेशा माइटोसिस हमेशा सोमैटिक सेल के अंदर होते हैं। किस सेल के अंदर होते हैं बेटा, सोमैटिक सेल्स के अंदर होते हैं माइटोसिस। सोमैटिक सेल्स का मतलब है बॉडी सेल्स के अंदर होते हैं, बॉडी सेल्स, ठीक है। तमाम बॉडी सेल के अंदर होंगे, लेकिन किसके अंदर नहीं होंगे, एक्सेप्ट किसके अंदर नहीं होंगे, जर्म सेल्स के अंदर नहीं होंगे। जर्म सेल्स ये मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर नहीं होंगे, रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर नहीं होंगे, यानी टेस्टिस के अंदर नहीं होंगे, ओवरीज के अंदर नहीं होंगे। टेस्टिस हमेशा स्पर्म बनाते हैं, जो मेल की सेक्स ऑर्गन है। ओवरीज हमेशा एग बनाती हैं, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है बेटा। इन दोनों के अंदर हमेशा क्या होता है बेटा, मियोसिस होती है। इन दोनों के अंदर हमेशा क्या होती हैं, मियोसिस होती हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा मियोसिस के बारे में। देखें, मियोसिस भी एक सेल डिवीज़न के टाइप है। इसके अंदर एक सेल जो है ना बेटा, एक सेल डिवाइड होकर कितना सेल बनाते हैं आपको पता है, 4 सेल बनाते हैं, 4 सेल बनाते हैं, ठीक है बेटा, 4 सेल बनाते हैं, ठीक है। 4 सेल बनाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाएंगे। तो 46 है तो 23, 23, 23, 23। ये हमेशा जर्म सेल्स के अंदर होती हैं। जर्म सेल के अंदर हमेशा क्या होती है बेटा, क्या होती है, हमेशा मियोसिस होती हैं, ठीक है बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रोफेज से। माइटोसिस के जो पहला फेज है ना बेटा, उससे हम स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको प्रोफेज के बारे में बताऊंगा, बाकी जो 3 फेज है ना मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत ही लेंथी है, ताकि आप सबके लिए समझ में आए। ताकि सबसे पहले हम माइटोसिस के पहला फेज़ को समझने की कोशिश करेंगे। वो पहला फेज़ हमारे पास क्या था बेटा, प्रोफेज, ठीक है। अब प्रोफेज को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक को कहते हैं अर्ली प्रोफेज, दूसरे को कहते हैं बेटा लेट प्रोफेज। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज के अंदर क्या होगा, देखो बेटा, अर्ली प्रोफेज, ठीक है बेटा। ये हमारे पास, मैं आपको सेल की डायग्राम बनाऊंगा ताकि आप सब समझ सके इजीली। ये हमारे पास सेल है, मेरे डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये हमारे पास सेल है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। ये हमारे पास क्या है बेटा, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। ये हमारे पास है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसी के अंदर देखो, यहाँ पर न्यूक्लियोलस होगा, एक राउंड बॉडीज मौजूद होती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है बेटा। इसके अंदर न्यूक्लियोलस के अंदर हमेशा आरएनए प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस के अंदर हमेशा आरएनए एग्जिस्ट होता है। और यहाँ पर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, देखो, ठीक है बेटा, 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। इस दोनों स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्रोमेटिन, ठीक है बेटा। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, इस स्ट्रक्चर को हम क्रोमेटिन कहेंगे। यहाँ पर 2 क्रोमेटिन है। यहाँ पर कितने क्रोमेटिन है, 2, 1, 2। अब देखो बेटा,
अर्ली प्रोफेज के अंदर क्या होते हैं बेटा, आपको पता है अर्ली प्रोफेज के अंदर यही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है सबसे पहले ये डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं ये कट लगाने के मतलब ये है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट स्टार्ट हो जाएंगे। पहले पॉइंट्स आपने लिखना है, स्टार्ट अर्ली प्रोफेज के अंदर क्या होगा, स्टार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, डिसअपीयर, ठीक है, स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, होते हैं। उसके बाद हम अब उसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियोलस है ना, वो ये भी क्या होंगे, डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपीयर, न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। गुड, शाबाश, अर्ली प्रोफेज के अंदर, ठीक है बेटा। ये क्रोमेटिन है ना बेटा, ये कंडेंस फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्रोमेटिन स्टार्ट कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे अर्ली प्रोफेज के अंदर, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट्स है जो किसका है, अर्ली प्रोफेज। अब उसके बाद हम लेट प्रोफेज पर आते हैं। अब हमारे पास क्या है बेटा, लेट प्रोफेज के अंदर क्या होते हैं बेटा, ये हमारे पास मैंने सेल बना दिया। अब इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नज़र नहीं आएंगे। लेट प्रोफेज के अंदर कंप्लीट हो चुके होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसअपीयर, कंप्लीटली डिसअपीयर होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर होते हैं किसके अंदर, लेट प्रोफेज के अंदर, ठीक है बेटा। न्यूक्लियोलस भी कंप्लीट डिसअपीयर होते हैं। अब क्या होते हैं, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है, हमारे पास जो क्रोमेटिन था ना वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाएंगे। क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्या बनाएंगे, यहाँ पर स्टार्ट हो रहा था अर्ली प्रोफेज में, यहाँ पर क्या बनाएंगे, क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम, ठीक है बेटा, क्रोमोसोम। देखो बेटा, अब इसको मैं ऐसे शो करेंगे, देख ये कंडेंस फॉर्म आ चुके हैं, शाबाश, 2 क्रोमोसोम है, ठीक है हमारे पास, ठीक है बेटा, ये कंडेंस फॉर्म आ चुके हैं। अब देखो यहाँ पर मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसके मैंने अभी एक आर्म बनाया है इस क्रोमोसोम के, अब इसके 2 आर्म होते इस लेट फेज पर, एक आर्म फिर आएंगे, मैं दोबारा शो करूँगा, एक आर्म यहाँ पर, एक आर्म यहाँ पर, ठीक है बेटा, इस क्रोमोसोम पर। पहला ये हमारे पास क्रोमोसोम है, ठीक है। अगर इसके 2 आर्म आ गए तो हम इसको कहेंगे, एक सेंट्रोमियर पर 2 क्रोमेटिड अटैच होता है, हम इसको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। मैंने एक आर्म क्यों बनाया, क्योंकि ये एस फेस क्रॉस कर चुके हैं। आप इंटरफेस में सही तरह पढ़, जो स्टूडेंट ने अगर इंटरफेस नहीं पढ़ा है, मेरे पहले वीडियो देखो तो आपको ये बात समझ आएंगी, ठीक है बेटा। एक आर्म इसलिए बनाते हैं ताकि इसके अंदर नंबर ऑफ डीएनए डबल कंसिडर हो। देखो बेटा, मैं आज आपको 3 और बेसिक टर्म्स के बारे में, सबसे पहले हमारे पास ये मैं डिफरेंस बताऊंगा, क्रोमेटिन, दूसरा हमारे पास है क्रोमोसोम, तीसरा हमारे पास है क्रोमेटिड्स, चौथा हमारे पास है सिस्टर क्रोमेटिड। बच्चे हमेशा इन 4 टर्म्स को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, यानी सेल साइकिल को आप माइटोसिस को पढ़े, इन चारों टर्म्स के बारे में आना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम क्रोमेटिन किसे कहते हैं, देखो बेटा, क्रोमेटिन्स कहते हैं थिन थ्रेड लाइक, देखो थिन थ्रेड कहते हैं दागनुमा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या पढ़ते हैं बेटा, क्रोमेटिन पढ़ते हैं, क्रोमेटिन। इसे हम क्या पढ़ते हैं बेटा, क्रोमेटिन पढ़ते हैं। यही क्रोमेटिन जब कंडेंस हो जाएंगे ना, थिक थ्रेड लाइक बनाएंगे,
थिक थ्रेड लाइक। बेटा क्रोमेटिन थिन था, पतला था, ये थिक मोटा हो गया, थ्रेड लाइक, ये भी थ्रेड लाइक है, क्रोमोसोम भी। हम इसे क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं बेटा? क्रोमोसोम। ठीक है बेटा, क्रोमोसोम। अब देखो ये हमारे पास ये थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, इसका एक क्रोमोसोम है। अब हम इसका दूसरा आर्म बनाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ डीएनए डबल हो चुका है, एक आर्म और बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा? क्रोमेटिड है। क्रोमेटिड का डिफाइन कैसे करेंगे? लॉन्गिट्यूडनल हाफ ऑफ ईच क्रोमोसोम, यानी हर क्रोमोसोम की लॉन्गिट्यूड हाफ को हम क्या कहेंगे? एक हाफ, दो हाफ, यहाँ पर दो हाफ है, एक हाफ को हम कहते हैं बेटा क्रोमेटिड्स। तो क्रोमेटिड्स का डिफाइन क्या हो सकता है बेटा? क्रोमेटिड्स कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल हाफ ऑफ ईच क्रोमोसोम कॉल्ड कहते हैं क्रोमेटिड। हम उसे क्या कहते हैं बेटा? क्रोमेटिड्स कहते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल हाफ ऑफ ईच क्रोमोसोम, अभी देखें ये एक हमारे पास क्रोमेटिड है बेटा। देखो बेटा ये एक क्रोमेटिड है, ये एक हमारे पास क्या है? क्रोमेटिड है। सेंट्रोमियर है, इसी सेंट्रोमियर पर एक और क्रोमेटिड अटैच हो। देखो बेटा एक क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड, अगर एक सेंट्रोमियर पर दो क्रोमेटिड अटैच है ना, हम उसको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। तो सिस्टर क्रोमेटिड का आप डिफाइन लिख सकते हैं, यानी इफ वन सेंट्रोमियर कंटेन, अगर सेंट्रोमियर कंटेन्स टू क्रोमेटिड अटैच। आप सिंपल इफ वन सेंट्रोमियर कंटेन टू सिस्टर क्रोमेटिड अटैच है तो हम उसे क्या कहते हैं बेटा? अटैच है तो हम उसे कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है बेटा, सिस्टर क्रोमेटिड पढ़ेंगे। आज ये चारों टर्म को आप याद रखें। मैं आपको आज सिर्फ प्रो फेस को बताया, कल मैं आपको 3 फेस बताऊंगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फेस हैं। मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट करूंगा। अर्ली प्रो फेस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट कर लेते हैं, न्यूक्लियर्स भी डीजनरेट होना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो क्रोमेटिन है ना बेटा, क्रोमेटिन जो है ना वो कंडेंस होना स्टार्ट हो लेते हैं। अब उसके बाद हमारे पास लेट प्रोफेस के अंदर क्या होता है? कंप्लीट डिसअपियर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रहा है? यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा। अब जो है ना क्रोमोसोम जो है ना कंडेंस हो चुके हैं। अब इसको हम यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। ठीक है बेटा, और यहाँ पर मैंने 4 टर्म्स के बारे में आपको बता दिए हैं, आप सब इसको देखें। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें, मैं आपको जवाब भी दूंगा। वस्सलाम। और दूसरा में जो 3 फेस है ना, मीटा, एना और टीलोफेस के लिए मैं दूसरे वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। वस्सलाम।